रामकृपाल सिंह सर, ऐसी घटनाएं वो भी संवेदनशील क्षेत्र में, और वैसे जब त्योहार आसपास होते हैं, इससे क्या विश्लेषण निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल फेल्योर तो है ही, और कहीं ना कहीं से प्रशासनिक ढिलाई भी है। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि समाज में जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये लगता है कि जो कानून की पेचीदगियाँ हैं, या कुल मिलाकर के जैसे लिपापोती एक होती है कि चलो छोड़ो जाने दो, ये बिल्कुल हरियाणा में आज हुआ है, बहुत जगहों पर। अभी जो त्रिपुरा की ये मणिपुर की घटनाएं हैं आपके सामने हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि लोगों को वक्त आ गया है कि ये तय करना चाहिए कि अब जो भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है उसको इस तरह की सज़ा मिले ताकि वो एक डिटरेंट कायम हो समाज में। होता क्या है कि अभी आज ये सब बातें हो रही हैं, कल आप देखिएगा इवन मीडिया भी भूल जाता है, फॉलोअप नहीं होता है, और वो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है कानूनी पेशगी उसमें जो है छूट जाते हैं जी। तो मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश के योगी जी का हर चीज़ वो करना चाहिए, लेकिन जो भी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या इस तरह की चीजों को, मतलब आप ये मिसाल देना चाहते हैं सर कि जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है ऐसे बिल्कुल ऐसे कृत्यों पे वो ठीक है, ताकि ये जो आगजनी जो जिस तरह से निकल करके छोटी छोटी बातों पर ये जो हो सर, रहा आप है ये ना हो। हैं इस बात से? मैं इससे सहमत नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, फिर वो तानाशाही में बदल जाता है। और उसकी मिसाल इमरजेंसी में हमने देखी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के भी बुलडोज़र चले थे। जहाँ तक आपने इस इलाके की बात की, ये वाकई संवेदनशील इलाका है, और लिंचिंग की सबसे ज़्यादा घटनाएं पिछले 10 साल में इसी क्षेत्र में हुई है। यहीं जुनैद खां मारा गया, यहीं पहलू खां मारा गया, और अभी कुछ महीने पहले तस्करों और गौ रक्षकों के बीच में अक्सर यहाँ पे होती रही है मुठभेड़। तो हालात इतने खराब हो गए थे कि ड्रोन से निगरानी रख रही थी हरियाणा पुलिस। तो सवाल ये है जो आप सवाल उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है, और फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये देखिए आजकल जो धार्मिक जुलूस हैं, यहाँ हम मानवीय संवेदनाएं तो खत्म हो ही गई हैं, नफरत की का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म हो गया, और हेट स्पीच और हेट क्राइम ये इस वक्त इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उस पर अंकुश लगाने के लिए न तो राज्य सरकारें कुछ कर रही हैं और न केंद्र सरकार कर रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं इन मामलों को लेकर के, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, मेरा इस बात पर बहुत कुर्बान सर, मेरा इस बात पे थोड़ा सा ये विरोधाभास है। अक्कू सर, आप इसका जवाब दीजिएगा कि नफरत के लिए जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं तो नफरत के अलावा मोहब्बत का पैगाम भी बांटा जाता है, कई तरह से प्रसारित किए जाते हैं। जब ऐसे त्योहार आते हैं तो प्रशासन भी कहता है कि नहीं, अब दोनों मतलब जो दो समुदाय हैं उनको आसपास में शांति से रहना चाहिए, लेकिन ये बात कैसे नहीं बन पाती है नैतिकता के आधार पर भी? नहीं, देखो, नैतिकता आप जो है हर जगह, और इतनी आसान चीज़, इतनी छोटी चीज़ नहीं है नैतिकता। नैतिकता जो है वो धीरे 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 आपके अंदर आती है, एक दिन में नहीं आ जाती है। तो जो ये क्षेत्र है ये बहुत संवेदनशील रहा है। यहाँ पर पुलिस जाने में घबराती है, यहाँ पर आप छापा नहीं मार सकते, यहाँ पर तमाम अवैध काम होते हैं, यहाँ तमाम बुराइयाँ हैं, और इस वजह से यहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती रही हैं। सरकार को और प्रशासन को इतना संवेदनशील होना चाहिए। इलाका अगर ऐसा है तो यूपी मॉडल ठीक है? सॉरी, नहीं, मेरा कहना यह है कि जब सारे दुनिया को पता है कि मेवात किस तरह का क्षेत्र है, हमेशा से यह संवेदनशील क्षेत्र रहा है, और जब कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो मेरा मानना यह है कि इससे एक दिन पहले प्रशासन को दोनों समुदायों को, लोगों को बिठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग करें। आप अपने धार्मिक समारोहों को ढंग से मनाएं, दूसरा अपने ढंग से समारोह को मनाए। एक तो ये समन्वय, धार्मिक समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, और इस जिले में खास तौर पर हिंदू और मुसलमानों का एक समन्वय ग्रुप सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से होना चाहिए, जिनकी लगातार समय समय पर बैठकें हों। इसके अलावा जो सबसे बड़ी फेलियर है प्रशासन की, कि जब पता चल रहा है कि 500 मीटर पे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैं तुलना करूंगा इसकी फिरोजपुर वाली घटना पे। जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो पुल के पास लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे, और प्रशासन वहां कुछ नहीं कर पाया और नहीं किया गया, प्रधानमंत्री को वहां रुकना पड़ा। और बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहां पर हो रही है कि एक यात्रा निकलती है और 500 मीटर पर वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, प्रशासन ना उसको रोक पाया, ना उसको पहले से सूंघ पाया। तो ये प्रशासन की विफलता मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,
ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।